बहुत बार फेल्योर आ सकता है, असफलता मिल सकती है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो भगवान बने वो भी एक ही प्रयास में भगवान नहीं बने हैं, अनेक जन्मों की साधना के बाद कोई परमात्मा बने हैं। आदिनाथ भगवान के 10 भवों का वर्णन आता है, पार्श्वनाथ भगवान के 10 भवों का वर्णन आता है, महावीर स्वामी के अनेक भवों का वर्णन आता है। इन सबने अनेक जन्मों में घोर तपस्या साधना की, तब भगवत्ता को प्राप्त किया। कुछ विरले जीव होते हैं, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्रों की तरह, विवर्धन कुमार, भद्रनराज इत्यादि जो पुत्र हुए, जो निगोद पर्याय से निकलकर सीधे मनुष्य बने। देखिए कर्म कैसे, निगोद से सीधे मनुष्य, और मनुष्य में भी जैन कुल में भी तीर्थंकरों के वंश में चक्रवर्ती के पुत्र बने। कैसी भवितव्यता है उनकी, उन्होंने कोई पुण्य नहीं किया था। वहां पर निगोद में क्या पुण्य पाप का ही उदय था, लेकिन पुण्य करने का वहां विवेक तो कहाँ है, बुद्धि तो कहाँ है, और क्रिया तो कहाँ है। लेकिन भवितव्यता, होनहार, अलंघ्य शक्तिर भवितव्यतेयम हेतुद्वया विष्कृत कार्य लिंगा। सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में समंत भद्र स्वामी ने कहा कि भवितव्यता एक अलंघ्य शक्ति है, और उसी भवितव्यता के कारण वे 923 जीव चक्रवर्ती के पुत्र और तीर्थंकर के पौत्र अर्थात पोते बने। और उसी भव से भगवान वृषभदेव का उपदेश सुनकर के रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग के स्वामी बने, और उस मार्ग पर चलते चलते एक दिन उस गंतव्य तक पहुंच गए, जिसके लिए अनंत जीवों ने प्रयास करके उसको प्राप्त किया है। तो कर्म बलवान है तो आत्मा बलवान से भी बलवान है। हम सब अपने आत्मबल को पहचानें, उसका सही दिशा में प्रयास करें और अपने आत्महित का मार्ग प्रशस्त करें।